Hello, my dear student. In this question, it is mentioned, consider the following relational schema. We have a one employee relational schema in which employee ID, employee name, and employee department. Second one is customer, customer ID, customer name, sales representative ID, and rating. Sales representative ID is the foreign key. The foreign key referencing to the employee ID of the employee mentioned. Okay. And assume that each employee make a sales at least one customer. What does the following query return? So query is mentioned, select employee name from employee where not exist. Where not exist. Now what is the inner query saying? Select customer ID from the customer C where C dot sales representative ID equal to employee ID and C dot rating is not equal to good. This is what not equal to good. And what is the options? Option A saying name of all employee with at least one of their customer having a good rating. Option B name of all employee with at most one of their customer having a good rating. Name of all employees with none of their customer having a good rating. Option D name of all customer with all their customer having a good rating. So here, my dear student, first of all you can see inner query. What is the inner query output? You can see here in the inner query, when we are talking about the inner query, this inner query give this inner query, ये आपको इनर क्वेरी क्या देगी बच्चा? प्लीज रीड दिस क्वेरी. सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर वेयर सी डॉट कस्टमर सी कस्टमर डॉट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी. आईडी मैच कर रही हो और रेटिंग गुड नहीं हो, तो यहाँ इनर क्वेरी विल गिव कस्टमर आईडी whose rating is not good. Are you getting my point? इनर क्वेरी आपको क्या देगी? इनर क्वेरी आपको वो कस्टमर आईडी देगी जिनकी रेटिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट नॉट इक्वल, दिस इज व्हाट नॉट इक्वल. इनर क्वेरी आपको वो आउटपुट वो कस्टमर आईडी देगी जिनकी रेटिंग गुड नहीं है या गुड के अलावा कुछ रेटिंग्स है. और हियर नॉट एग्जिस्ट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट एग्जिस्ट? नॉट एग्जिस्ट, यू नो, रिटर्न ट्रू if inner query result MPT. तो जब भी मैं यहाँ एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करूंगा तो इनमें कौन से वाले आ जाएंगे? जो गुड है, जो गुड है वो वाले आ जाएंगे. बिकॉज यहाँ आपके पास कौन सी कस्टमर आईडी आ रही है? जिनकी रेटिंग गुड नहीं है, जिनकी रेटिंग गुड नहीं है. तो कहने का मतलब है ये आपको नॉट गुड के लिए रिटर्न फॉल्स करेंगे, बिकॉज एमपीटी सेट नहीं मिलेगा. किसमें एमपीटी सेट मिलेगा? गुड रेटिंग के लिए. किसमें मिलेगा? गुड रेटिंग के लिए. तो बच्चों इसमें क्या आंसर आ जाएगा? नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय विथ ऑल देयर कस्टमर हैविंग ए गुड रेटिंग. डी इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज आप दोबारा देखिए इस क्वेरी को. इनर क्वेरी देखो, समझना बच्चों, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट का वर्किंग आपको क्लास में भी सिखा चुके हैं. इनर क्वेरी आपको क्या देगी? वो कस्टमर की आईडी जिनकी रेटिंग गुड के अलावा कुछ है और है, लाइक बैड है, वर्स्ट है या एवरेज है, जो भी रेटिंग है, बट गुड नहीं है. अब यहाँ नॉट एग्जिस्ट है, तो यहाँ वो वाले उठाएंगे जिनकी रेटिंग गुड नहीं है, वो सारे एम्प्लॉय नेम जिनकी रेटिंग गुड नहीं है. बिकॉज यहाँ क्या है? नॉट एग्जिस्ट. नॉट एग्जिस्ट कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब वो इनर वाले से मैच नहीं करेगा. यानी लेट सपोज यहाँ E1 एम्प्लॉय है, E1 एम्प्लॉय नेम इज E1, और यहाँ एम्प्लॉय नेम E1 होगा तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा. ये कब ट्रू करेगा? कि मान लीजिए E2 है, इधर इधर E2 है जिसकी कस्टमर की रेटिंग गुड नहीं है, जिसकी कस्टमर की रेटिंग गुड नहीं है, वो एम्प्लॉय कौन है? E2 है. तो E2 जब व्हेन वी कंपेयर विद दिस E1 फ्रॉम E1 इट विल रिटर्न फॉल्स, बट व्हेन वी कंपेयर दिस E1 विद द हेल्प ऑफ E2 विथ E2, देन नॉट एग्जिस्ट क्या देगा? रिटर्न ट्रू. नॉट एग्जिस्ट क्या कर देगा? रिटर्न ट्रू कर देगा. इस केस में वो क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा. और E1 अपन सेलेक्ट कर लेंगे. तो E1 कौन हो गए? E1 कौन हो गए? जिनकी रेटिंग, जिनकी रेटिंग माय डियर, जिनकी रेटिंग E1 वो होगा जिनकी रेटिंग गुड है. बिकॉज E2 कौन है? जिनकी रेटिंग गुड नहीं है. जिनकी रेटिंग गुड नहीं है तो E1 वो आ जाएंगे जिनकी रेटिंग
है। तो नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज विथ ऑल देयर कस्टमर हैविंग ए गुड रेटिंग। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। होप सो यू गेट इट। थैंक यू एवरीवन।